हमने तो सोचा था कि चौकीदार निकलेगा चौकन्ना, चौकीदार तो निकला निकम्मा। पूरे ब्रह्मांड में शोर है कि जमीन पे ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चौकीदार चोर है। रात को नोटबंदी की अनाउंसमेंट होती है और सवेरे प्रधानमंत्री जी पेटीएम की एड में आ जाते हैं हर अखबार में। ये लो, पहला प्रधानमंत्री जो किसी प्राइवेट कंपनी की एड कर रहा है, जियो धन धनाधन। ये लो जी, धर्मों में बांटने में माहिर हैं, देश की जड़ काटने में माहिर हैं और गरीब के पेट पे लात मारने में माहिर हैं। फिर कहते हो अब की बार फिर से मोदी सरकार। मैं कहता हूं बस कर यार, यही है सुमड़ी में गुमड़ी। यह राष्ट्र मुखौटा था, न खाऊंगा न खिलाऊंगा, वो एक मुखौटा था जो आज पूरी तरह से उतर जाएगा। और शुरू मैं करूंगा, प्रधानमंत्री ने करीब करीब 55 कंट्रीज में ट्रिप्स किए हैं और उन 55 कंट्रीज में अंबानी और अडानी साहब उनके साथ जाके 18 बड़े एग्रीमेंट करके आए हैं और ये सारे एग्रीमेंट प्रेफरेंशियली सरकारी कंपनियों के होने चाहिए थे। सबसे पहले रशियन विजिट, अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, 7,500 करोड़ में मरी हुई, बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है। और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्माइज एंटे, ये डील है 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की साहब, और उनकी फोटोएं हैं, पहले ही दिन मिलती है। मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को और 30,000 करोड़ की डील मिलती है। 18 फ्लाईओवर जहाज आने थे, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी और हिंदुस्तान में वो जहाज बनने थे, हिंदुस्तान में वो एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। लेकिन सारे के सारे 36 फ्लाईओवर आते हैं और इतना बड़ा धब्बा लगता है, आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। मैंने 10 बार कह दिया है कि आए थे आप 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बनके। फिर स्वीडन गए प्रधानमंत्री साहब के साथ, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 60,000 करोड़ का अडानी साहब को। ये सरकारी कंपनियां जिन्हें 50-50 साल का अनुभव था, जिनके पास आज अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो काम ही ये करते हैं, ये उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को गया। आगे आइए जी, इजराइल 65,000 करोड़ रुपए। भैया डीआरडीओ में क्या खामी थी? डीआरडीओ को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? डीआरडीओ क्यों घाटे में चल रही है? क्या वेलफेयर अंबानी अडानी का होना था या सरकारी कंपनियों को भी मुनाफा मिलना था? जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और हर एक के ऊपर एंटी नेशनल का तगमा लगाते हैं, जो लोग उनसे एग्री नहीं करते, मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक सरकारी कंपनी को मार के सिर्फ ये 2 लोग ही दिखे जिनको स्टेट के एक्सचेकर को मार के, स्टेट के मुनाफे को मार के ये मुनाफे दिए गए हैं। क्या निजी जेबों में ये पैसा नहीं जा रहा? क्या ये हिंदुस्तान के खजाने में पैसा आ रहा है? बांग्लादेश, ये हैरान करने वाली अब बात है कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उसी दिन जो 3 रुपए में बिजली बनती है उसको 5 रुपए 90 पैसे में दिया जाता है, लेकिन एनटीपीसी को नहीं दिया जाता। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी एंड अंबानी को 5 रुपए 90 पैसे में। झारखंड में प्लांट लगता है, अमेंडमेंट होती है स्टेट एनर्जी, और झारखंड 7,400 करोड़ के घाटे में जाता है क्योंकि पॉलिसी में अमेंडमेंट की जाती है। और अंबानी और अडानी साहब को बगैर किसी बिड के, बगैर किसी कंपैरेटिव बिड के ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। और एनटीपीसी जो कंपीट कर रही है वहां पे, वो 3 रुपया पे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मैं हैरान हूं कि किस तरह से भारतवर्ष में जो बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं हमारी, एनटीपीसी जैसी, इन्हें लेके कभी नहीं गए प्रधानमंत्री। उनके एम्प्लॉयज, स्टेट का एक्सचेकर
एनपीए किस तरह से इस देश को बेचा गया है, किस तरह से इस देश के हकों को चंद पूंजीपतियों के हवाले किया है। मैं कहता हूं कहीं आके बैठ ले मेरे साथ, कहीं, और इन बातों का जवाब दे दें। मलेशिया में जाते हैं, प्रधानमंत्री साहब के साथ जाते हैं, ईरान में 500 मिलियन, मोजाम्बिक में पल्सिस का कॉन्ट्रैक्ट, ओमान में, म्यांमार में, चाइना में जनवरी 2017 में 4.3 बिलियन और दिसंबर 2017 में 10.4 बिलियन, 124% अडानी साहब की वेल्थ बढ़ जाती। और ये जितने भी लोगों ने ये लोन लिए हैं किसी ने वापस नहीं किए हैं, एनपीएस आप सब जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा बड़ा सवाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो ये है, क्या वो प्रधानमंत्री हैं या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं अंबानी और अडानी के? सब सरकारी कंपनियां मर रही हैं साहब, बीएसएनएल ले लो आप, एनटीपीसी ले लो आप, करोड़ों के फायदे में थी। भेल ले लो, करोड़ों के फायदे में थी। पहली प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की जो 3 महीने में 10,000 करोड़ कमाती है, इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया। और सरकारी पोस्टल डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ के घाटे में कल आया अखबार में।